वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला याशुबुद्दीन नुक्ततुद दायरतुल तौहीद मुबीदिश शिर्क हाज़िमुल अहज़ाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन बिन्त नबील रहमतिल रऊफुल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व औसियाए रुsul वस्सलातु वस्सलामु अला कनदीलत तौहीद हुज्जतुल्लाह इलल खल्क तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतकिम अल्लाह बकियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह अल काइमिल साहिबिल अस्र वज़ ज़मान अल मालिक अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी सूरतिज़ ज़ुहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सलावत पढ़ दीजिए। अली कायनात की हर हकीकत की कुन है, यानी कायनात की कोई हकीकत उस वक्त तक हकीकत नहीं बनती जब तक वो हकीकत अली से मस ना हो जाए। अल्लाह समझ रहे ना? यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि कायनात में सच उस वक्त तक अपनी सच्चाई नहीं देता जब तक वो अली को न मान ले। अल्लाह अकबर, समझ रहे? यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि कायनात में बिखरी हुई हर हकीकत अपनी मंजिल अली के पास ही पाती है। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि इंसान की दुनिया की हर नेकी हुब्बे अली है और दुनिया की हर बुराई बुग़्ज़े अली है। अल्लाह समझ रहे हैं? यानी मैं आपको मुतवज्जो इस तरफ करना चाहता हूं कि हम जब कहते हैं कि अली हक है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका माना क्या होता है, हम क्यों कहते हैं अली हक है। तो कुरान ने उस पर सदाएं दी हैं। कुरान ने कहा सुनो अल्लाह हक है, फिर कुरान ने आवाज दी कि उसकी किताब हक है, फिर अल्लाह ने इसी किताब में फरमाया दीनुल हक, मेरा दीन हक है, व रसूलुल हक, और मेरा रसूल हक है। यानी क्या हक है? हक की तारीफ क्या है? अल्लाह हक है, उसका दीन हक है, उसकी किताब हक है, उसका रसूल हक है। ये चार हक अल्लाह ने बयान किए हैं कि ये हक हैं। तो जब हम ये हदीस पढ़ते हैं अलीयुन माल हक को वल हक को मा अलीयुन, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। यही नहीं रसूल रुके, फिर हाथ बुलंद करके इरशाद फरमाया ऐ मेरे अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली हो। तो अब एक ही वक्त में अगर किसी को अल्लाह भी चाहिए, दीन भी चाहिए, किताब भी चाहिए, रसूल भी चाहिए, तो फिर उसे देखना चाहिए कि अली कहां है। समझ रहे हैं? उसे देखना चाहिए कि अली किस तरफ है। खत्मी मर्तबत से सूरह ज़ोहा की आखिरी आयत इरशाद फरमाई जा रही है, ओ मेरे रसूल, ओ मेरे नबी,
ये आयत बड़ी अहम आयत, यकीन जानिए। रसूल मुसलसल जोहर के बाद करीब मगरिब तक अली के फजाइल खुतबे में पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। उम्मत बेचैन होती गई होती गई होती गई। जब ये हालात रसूल को नागवार गुजरे तो लोगों ने कहा सरकार अब तो मगरिब होने वाली है, जोहर के बाद आप शुरू हुए और अब मगरिब होने वाली है, मेहरबानी फरमा दीजिए, मेहरबानी कर दीजिए, अब हमें कुछ और भी काम है। तो ये आयत उतरी, व अम्मा भी नेमती रब्बी का फहद्दिस, ऐ रसूल बस ना कर, इन्हें कहने दे, मैं जो सुन रहा हूं बार बार अल्लाह की नेमत का जिक्र करता रहे। अल्लाह अकबर। समझ आयदारी बेटे, ये बात ये हो रही ना रिकॉर्ड, कुछ कहने दीजिए। व अम्मा बिन नेमत रब्बी का फहद्दिस, अपने रब की नेमत का बार बार तज़किरा कीजिए, बार बार तज़किरा कीजिए, बार बार तज़किरा कीजिए, बार बार तज़किरा कीजिए। रसूल का चेहरा गुलाब हुआ, कहने लगे सुनी तुमने सूरह ज़ोहा की आयत उतरी है, अल्लाह कह रहा है मेरी नेमत का जिक्र बार बार करो। तब उम्मत खड़ी हुई और सवाल किया, या रसूल अल्लाह क्या माना है नेमत का? वो तो तुआम भी है, वो तो लिबास भी है, वो तो औलाद भी है, वो तो ये जमीन भी है, वो तो आसमान भी है। आप कौन सी नेमत का तज़किरा करना चाह रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, अगर अल्लाह ने तुम्हें रहने को जमीन दी, खाने को खाना दिया, पीने को पानी दिया, जिंदगी दी, हवा चलाई, फल और समरात तुम्हें अता किए, तो ये उस पर वाजिब थे कि वो अपनी मखलूक को जिंदगी के जराए दे। ये नेमत नहीं है, नेमत उसकी एक ही है जिसका नाम अली इब्ने अबी तालिब। अल्लाह अकबर। हैदरी, नेमत उसकी, नेमत उसकी एक ही है जिसका नाम अली है। लिहाजा मुझे हुक्म हुआ है, रसूल फरमा रहे हैं कि मेरी नेमत का बार बार तज़किरा करो। रसूल से कहा जाए बार बार तज़किरा करो, और फिर रसूल ने बार बार तज़किरा किया। क्योंकि अभी कोई हज का जिक्र कर रहा था, रसूल की आखिरी हज का। भाई एक ही हज है रसूल ने जो किया, वो पहला भी वही है, वो आखिरी भी वही है। लेकिन उसमें अहम सवाल अबू ज़र ने पूछा था, सरकार जुंदब ने पूछा था, या रसूल अल्लाह तवाफ़े काबा के दौरान मैं कौन सी तस्बीह पढ़ूं कि अल्लाह राजी हो जाए, मैं तवाफ के दौरान क्या पढ़ूं? रसूल अल्लाह ने कहा, अबू ज़र मेरे करीब आ, सुन, मुझसे तुमने अली की फजीलत में कितनी अहदीस सुनी है? का मालिक गिनती भी नहीं, सब याद हैं। कहा बस तवाफ़े काबा करते हुए मेरी हदीसें पढ़ता रहे जो मैंने अली की शान में कही हैं, ताकि काबा का भी तो हज हो जाए। अल्लाह समझ रहे हैं, काबा का भी हज हो जाए। अब रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह ये स्याह पत्थर क्या है? ये जो काबे में लगा है, जिसे चूमना बहुत जरूरी है, वरना मनासिक के हज पूरे नहीं है। रसूल ने फरमाया, सुनो, ये जो तुम्हें हजरे अस्वद लगा हुआ मिल रहा है ना, काला पत्थर, सुनो मैं एक आपको अर्ज करूं, हजर हर जगह पे पत्थर के लिए लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता। हजर अकल को भी कहते हैं, यकीन है ना, हर जगह एक ही माने ना ठोंस दिया किया कीजिए कि नहीं, उसके माने वुसअत रखते हैं। रसूल पाक से पूछा गया, मालिक ये हजर अस्वद क्या है? आपने इरशाद फरमाया, ये फरिश्ता है। कहा मालिक ये पत्थर नहीं है? कहा नहीं,
कहा मालिक ये फिर पत्थर में तब्दील कैसे हुआ? कहा हम जब आलीन में रहते थे ना, अल्लाह अकबर, हम जब आलीन में रहते थे। अच्छा ये आलीन क्या है भाई? सूरह साद में अल्लाह ने भी इसका जिक्र किया। शैतान से कहा तुमने तकब्बुर किया, सजदा नहीं किया, या तुमने अपने आप को आलीन में से समझ लिया? तुम मुतकब्बिर थे या तुम इतने मुकद्दस थे कि तुमने अपने आप को आलीन में समझा? मालिक से पूछा गया मालिक ये अल्लाह ने शैतान से क्या कहा? कहा आलीन के ऊपर सजदा आदम वाजिब नहीं था, सारी मखलूक पर था, आलीन पर नहीं था। कहा मालिक ये आलीन कौन है? फरमाया सुनो, जब हम सब अल्लाह के पास होते हैं तो सब अली होते हैं, जब जमीन पे मखलूक के दरमियान हो तो कुल्लुना मोहम्मद। हाय हाय हाय, समझ रहे हैं ना, समझ रहे ना सरकार? वहां हम सब अली, या अली, आलीन अली की जमा। जब हम आलीन में थे, आलीन में, तो हमारा एक दरबान था, एक मलक, एक फरिश्ता। अच्छा कभी आपने ये सोचा है हुजूर कि ऐसा क्यों होता है कि हर फरिश्ता जो रकू में है वो क़यामत तक रकू में रहेगा, जो सजदे में है वो क़यामत तक सजदे में रहेगा, जो कनूत में है वो क़यामत तक कनूत में रहेगा, जो क़याम में है वो क़यामत तक क़याम में रहेगा, कोई दूसरी हरकत वो कर नहीं सकता। मालिक से पूछा गया मालिक ये ऐसा क्यों है? हर फरिश्ता क़यामत तक एक ही हालत में क्यों अल्लाह की इबादत कर रहा है? कहा सुनो, जब हम आलीन में थे तो फरिश्तों की कतारें हमारी जियारत को गुजरती थी, जिस मलक ने हमें जिस हालत में देखा वही उसकी इबादत है। अल्लाह अकबर, समझ रहे? अल्लाह अकबर, वही उसकी इबादत है। गुजार पहुंच रही, जिसने हमें क़याम में देखा बस वही उसकी इबादत ठहरी, जिसने हमें कनूत में देखा वही उसकी इबादत ठहरी। कहा तो उस दरवाजे पर चले, यूं तसव्वुर कर लीजिए, दरवाजा, क्या बात सामने आ गई, दरवाजे, हैरत है। बड़ी बड़ी दिलचस्प किसी दानिश्वर की बात है, तो ऐसी सामने आ गई दरवाजा। तो हदिया करता चलूं, मेरा जुमला नहीं, किसी दानिश्वर का। वो कहता है कि क्यों एतराज किया जा रहा है कि जिस दरवाजे पे, जिस घर के ऊपर टाइल में अली लिखा हो, वो कहते हैं ये शियों का घर है, ये शियों का घर है। अगर इतनी ही शियों के घर से नफरत है तो जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह ने अली लिख रखा है। तो फिर वहां भी ना जाओ, वो भी शियों का घर है, शियों का घर है वो भी। वो है ना कि एक याकूत का कुंडा है, बड़ी मशहूर हदीस है, और हमारे यहाँ बहुत कम है लिखी हुई, हमारे भाइयों के यहाँ बहुत ज्यादा लिखी हुई है, बहुत ज्यादा लिखी हुई, कि वो एक याकूत का एक कुंडा है चौखट पे, वो बजाएंगे तो आवाज आएगी अली का। मौला वो आवाज तो आएगी अली। हाजी, निमाजी, परहेजगार, मुत्तकी, मोमिन सब बाहर खड़े हैं। खटखटाया, आवाज आई अली 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 अली। मालिक फिर दरवाजा कुछ के लिए खुलेगा, कुछ के लिए नहीं, वो भी खटकाएंगे, आवाज आएगी। आपने फरमाया जन्नत के दरवाजे के कुंडे का अली अगर तेरी दिल की धड़कन से मिल गया तो खुल जाएगा। अल्लाह अकबर, समझ रहे ना, समझ रहे ना सरकार? बड़ी सादा सी मजलिस आज गुजारिश करनी है, बच्चों की ख्वाहिशें भी हैं, फरमाइशें भी हैं, वो भी पूरी करनी है, लेकिन सुनते जाओ कि ये एक फरिश्ता है जो दरवाजा आलीन पे खड़ा है। का ये वहीं खड़ा रहता था। जब आदम ने आंखें खोली, हम उसकी पेशानी में तशरीफ लाए, तो ये मलक रोने लगा।
मालिक आलीन तो चले गए और जो नूर रह गया है उस तक हमारी परवाज नहीं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हर नबी की पेशानी में भी ये नूर नहीं चमका। भूल में ना रहिएगा कि हर नबी की पेशानी में नूर मुस्तफी चमकता है, नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूं। इब्राहिम के दो बेटे हैं, एक का नाम है इसहाक, एक का नाम है इस्माइल। इसहाक से भी नबी चले, इस्माइल से नबी नहीं चले। फर्ज कीजिए नहीं चले। तो दोनों भाई हैं इस्माइल और इसहाक। इस्माइल जद्दे रसूल अल्लाह है, इसहाक की पेशानी में नूर मुस्तफी नहीं है। एक ही वक्त में दो नबी, एक के पास है नूर, एक के पास नहीं है। हजरत इब्राहिम और लूत खालाजाद हैं, खाला के बेटे हैं एक दूसरे के। दोनों वक्त के नबी एक ही जमाने में, लूत भी और इब्राहिम भी। इब्राहिम की पेशानी में नूर मुस्तफा है, लूत के चेहरे पे नहीं है। तो ये नूर हर किसी को भी नहीं नसीब हुआ, चाहे कोई नबी हो। लेकिन ये नूर 4 तन का मिला है। रसूल अल्लाह का, अली बादशाह, कभी ऐसी बातें भी सुन लिया कीजिए, अली बादशाह का, हसन का, हुसैन मालिक का, इन चारों के नूर मिले। सैयदा का नूर किसी को अता नहीं हुआ, हत्ता के रसूल खुदा की पेशानी में भी नहीं रखा गया, बल्कि रसूल को मेराज पे तलब करके अता हुआ। समझ रहे हैं ना, ये नूर हर किसी को नहीं अता हुआ। समझ रहे हैं ना। तो अब वो रोने लगा मलक, साथ साथ वो बात भी जारी रहे। ये तो जिब्नात है ना, बीच में आती रहती। तो उसने कहा क्यों रो रहे हो? कहा मालिक मेरी कोई कोताही का नहीं। कहा सरकार आलीन चले गए। कहा फिर? क्या मालिक जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। यानी ये वो वस्ल हैं, फरिश्तों को क्या पता जुदाई क्या होती है। फरिश्ते तो कैफियत से पाक है ना, वो तो कसीफ हैं कि लतीफ हैं, किसी को कुछ इल्म नहीं। हवा हैं या वजूद रखते हैं कोई पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ने कहा अच्छा आदम को मैं जमीन पर भेज रहा हूं, बस 2-4 छोटी छोटी बातें सुन लीजिए ताकि फिर मैं मकसद तक आ जाऊं। कहा ये जो आलीन है ना, तुम इसके चौकीदार थे, अब जाना चाहते हो साथ, तो मैं तुम्हें सफेद मोती में तब्दील कर, लो में सफेद मोती, एक सफेद मोती में उस मलक को ढाल दिया और आदम को कहा इसे कंधे पे रख के जमीन पे ले जा। और जब हजरत आदम ने आके बैतुल्लाह की बुनियादें तलाश की जमीन पर और उसे बुलंद किया, तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसे एक कोने में लगा दे, इस मोती को कोने में लगा दे, क्योंकि इसे आलीन के घर में रहने की आदत है। समझ रहे हो ना, काबा में हैदरी आलीन में लगा, आलीन के घर में लगा दो। तो बैतुल्लाह में लगा दिया गया ये सफेद मोती। मालिक या रसूल अल्लाह, अगर ये सफेद था तो ये काला कैसे हो गया? सरकार ने फरमाया कई असनाद हैं इस हदीस की, कई, एक भी नहीं, कई। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, कहा सुनो लोगों, ये इसलिए सफेदी से, अल्लाह अकबर, अस्वदी में तब्दील हुआ, यानी सफेद था और काला हो गया। लोगों ने बुग़्ज़ अली में इसके बोसे लिए, इसने लोगों के दिलों की कैफियत को स्कैन कर लिया, खींच लिया। इसीलिए अल्लाह ने हर हाजी पर, हर बैतुल्लाह के जायर पर वाजिब किया
कि वो हजरे अस्वद का बोसा दे, इसलिए कि वो अपने दिल का सबूत फराहम करे कि वो बोसा देते हुए अली का मुहिब था या अली का दुश्मन था। इसकी सफेदी इतनी बुग़्ज़ अली की कालक ले चुकी कि ये स्याह हो गया। और हजरे अस्वद मालिक अब क्या करेगा? का क़यामत के दिन जब लोग अपना नामा अमाल लहरा के कहेंगे मैं हाजी, तो हजरे अस्वद बीच में से खड़ा होगा, आ तेरे हज को मैं तुझे बताऊं, तू तो बुग़्ज़े अली रखता था। अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं? तो वो शाहिद है हमारी हजों का, समझ रहे हैं? ये हजरे अस्वद शाहिद है, शाहिद है हजरे अस्वद। हुसैन बादशाह ने भी एक हजरे अस्वद रखा। मसाइब नहीं पढ़ रहा मुझे, अभी तो बात ही मैंने शुरू नहीं की। अल्लाह जो कह रहा है मेरी नेमत का बार बार जिक्र करो, तो मैं भी वही कर रहा हूं, बार बार जिक्र करो। समझ रहे हैं? हजरे अस्वद एक लेके हुसैन भी चले, जिसे आप जौन हबशी कहते हैं। जौन हबशी, खुदा की कसम मैं आपको क्या अर्ज करूं इनकी हकीकत। अब तारीख का इश्तबा है। किसी ने कहा जौन हबशी एक नौजवान, किसी तारीख में यह दर्ज है कि नहीं, हजरत अबू ज़र के पास 2 दिरहम थे। ये जौन हबशी एक मरियल से कहीं पड़े हुए थे, किसी सौदागर के गुलाम थे। तो वो कह रहा था कि कोई जिसके पास जो है ना वो मुझे दे दे और इसे खरीद ले। सरकार अबू ज़र का वहां से गुजर हुआ, आपने सोचा कि ख्वाहिश थी जिंदगी में कि रसूल अल्लाह को कोई गुलाम हदिया करूं। ये कितना सस्ता है। इसका मालिक कह रहा है ये बीमार शिमार है, इसको ले जाओ। उसने सरकार अबू ज़र ने उस दिन की जो उजरत थी ना, मेहनत मजदूरी जो भी उन्होंने की, वो 2 दिरहम थी। उन्होंने वो 2 दिरहम जाके कहा मालिक को ये ले ले। वो खुश हो, उसने कहा तुम फिर सोच लो, सौदा वापस नहीं होगा। हाँ, मैं वापस नहीं लूंगा इस गुलाम को। कहा नहीं नहीं, तू 2 दिरहम रख ले, ये मुझे दे दे। तो हजरत जौन हबशी को अबू ज़र ने खरीद लिया और हाथों पे उठा के गुलाम को रसूल की बारगाह में पहुंच। या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए खिदमत के लिए एक गुलाम लाया हूं। अब मस्जिद हंसने लग गई। उन्होंने कहा वाह, क्या अबू ज़र गुलाम खुद उसको उठाए हुए हैं, वो चल भी नहीं सकता और रसूल की खिदमत करेगा। हजूर ने निगाह करम की, कहा अच्छा इसे बिठाओ। जब जौन हबशी बैठ गए तो रसूल अल्लाह ने इंतहाई मलामत और प्यार से, इंतहाई नरम लहजे में पूछा, तू कुछ जानता है? उसने कहा सरकार, गुलामी की वजह से मुझ में ताकत नहीं, लेकिन मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूं, खाना बहुत अच्छा बनाता हूं और गैब में आप पर ईमान रखता हूं। पता नहीं इस जुमले का मतलब आपने क्या लिया, बड़ी लताफत थी उसमें। कहा मैं तो गैब में ईमान रखता हूं सरकार, मैं काफिर नहीं हूं। रसूल मुस्कुराए। ये चंद उन सहाबा रिजवानुल्लाह में से जौन हैं जिनको रसूल अल्लाह ने जबान से कलमा पढ़ने पे मजबूर नहीं किया, फरमाया तुम्हारा दिल ही कलमा है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे? कुछ ऐसे भी थे लोग जिनकी जबान से अदायगी जरूरी नहीं थी। अच्छा, सरकार ने फरमाया, बस मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं किसी मकसद के लिए यह वाकया बयान कर। सरकार ने फरमाया हमें सुरीद बहुत पसंद है, एक हलवा नुमा शोरबे नुमा सूप, तुम वो बना लेते हो? कहा सखी अगर चल फिर सकता तो बहुत अच्छा बना सकता हूं। कहा अच्छा, ए अबू राफे, गुलाम है सरकार के जो खाने का इंतजाम करते हैं, काश आप इन लोगों से तारुफ रखते कि कौन शख्सियत क्या करती है। तो हजरत अबू राफे कमाल सहाबी, क्या खानदान था उसका, रसूल के सारे खाने का, बाहर से सामान लाने का,
हर चल दाल गंदम चावल सब इसके जिम्मे, सरकार का हर चीज लाना, ग्रोसरी करना इसके जिम्मे। अबू राफे के जिम्मे। तो कहा अबू राफे इसे जरा बावर्ची खाना दिखा। उसने हाथ बढ़ाया, रसूल की बरकत से जौन खड़े हो गए। अब वो बावर्ची खाने में गए और कहने लगे तुम सब लोग चले जाओ, मैं रसूल के लिए खुद ही बना लूंगा। अबू राफे भी चले गए। अब वो जो बावर्ची खाना था जैसा भी था सरकार का, तो इसकी पहली रसाई कहां हुई? तुआमे रसूल तक। आप क्या जाने तुआमे रसूल क्या है, मैं क्या जानूं तुआमे रसूल क्या है, कायनात क्या जाने तुआमे रसूल क्या है। बस सुरीद तैयार हो गया, सरकार के सामने खिदमत में पेश किया। सरकार ने उसमें से थोड़ा सा चखा, जॉन की तरफ देखा और कहने लगे जॉन तुम्हें ये किसने सिखलाया, ये किसने सिखलाया सुरीद बनाना? का सखी अबू राफे बावर्ची खाने में बंद कर गया था। मैंने आसमान की तरफ हाथ बांध के कहा मेरे अल्लाह क्या पता तेरे नबी का मिजाज कैसा सुरीद। हैदरी का छत खुली मौला, एक नूर बावर्ची खाने में दाखिल हुआ, मुतबिख में दाखिल हुआ एक नूर। मेरी आंखें बंद हो गई, वो नूर मुझसे बोलता रहा जॉन ऐसे करो, जॉन ऐसे करो, जॉन ऐसे करो। बस जॉन ने जब सारी रेसिपी बताई कि ये सुरीद मैंने ऐसे बनाया है, वो नूर बोलता गया, मैं करता रहा। रसूल ने मुस्कुरा के अली बादशाह की तरफ देख के कहा कितना ख्याल रखती हैं उम्मुल मोमिनीन मेरा। हाय हाय हाय, पता नहीं मैं नाम नहीं ले पाया असल में ना। बिनते रसूल की वालिदा मलकाए अरब, मलिकतुल अरब का आसमान से नूर उतरा। जॉन पहला गुलाम है आले मोहम्मद का जिससे मलकाए अरब ने बात की थी। वो फखर से अपने खुतबे में कहते थे मैं हूं जौन हबशी जिसके साथ रसूल की जौजा ने इस दुनिया को छोड़ने के बाद बात की थी, फखर किया करते थे। तो वो हुसैन के साथ थे। रास्ते में अच्छा ये रसूल अल्लाह का खाना बनाते रहे, रसूल के बाद अली का खाना बनाते रहे, अली बादशाह के बाद हसन मुज्तबा का खाना बनाते रहे, हसन मुज्तबा के बाद हुसैन बादशाह का खाना, और फिर करबला तक आखिरी रात तक ये इनके साथ रहे जौन हबशी। कितनी फजीलत होगी आप सोच सकते हैं। ये शख्स क्या शख्स होगा जो आले मोहम्मद का खाना बनाता था, ये कितना ताहिर और मुतहर होगा जिसका खाना आले मोहम्मद शौक से तनावुल फरमाते थे। ये कैसी हस्ती होगी, कैसी हस्ती होगी जो आले मोहम्मद की ख्वाहिशों पे उनका खाना बनाता था। इतनी शान वाला हुसैन बादशाह से पूछने बैठ गया काबा के दर्द। जब हुसैन 4 महीने काबा में रहे ना, तो एक रात को ना काबा के पास हुसैन टेक लगाए बैठे, तो जौन हबशी आ गए और आके कहने लगे लाखों जाने कुर्बान। हुसैन बादशाह से कहने लगे मौला क्या वाकई मैं बड़ी फजीलत वाला हूं कि मुझे आप सारे खानदान इतना मेरे पे करम करते हो, क्या मैं वाकई इतना फजीलत वाला हूं? हुसैन ने कहा नहीं नहीं। कहा आका अब आंसू गिरने लगे। कहा इसका मतलब है मालिक खिदमत में कोई कमी? कहा नहीं, तुमने खिदमत तो नहीं पूछी, तुमने तो फजीलत पूछी, फजीलत। कहा मालिक इसलिए कि मेरा रंग काला है। मुस्कुरा दिया हुसैन, कहने लगे नहीं चचा जॉन, अजमत है देख, नहीं चचा जॉन, ना तेरी खिदमत में कमी है ना तेरा रंग हमें बुरा लगता है, बस हम तुम्हें सिर्फ इतना बता रहे हैं या ये हजरे अस्वद मुकद्दस है काला, या फिर तू
जो हुसैन का हजर अस्वद है, और इससे और तुमसे एक ही शख्स अफजल है जिसके सीने पे मेरे मातम का काला निशान बने। समझ नहीं? हाँ। जिसके सीने पे एक स्याह निशान बनेगा, वो जिल्द का नहीं होगा, वो हजरे अस्वद की तरह ताहिर होगा, हजरे अस्वद की तरह ताहिर होगा। समझ रहे हो मातमी को? और मैं यही तक आना चाह रहा कि मातम पे खुदा की कसम सरकार तकी बहजत अपने दर्स खारिज में इरशाद फरमा रहे थे कि कायनात की हर इबादत से अफजल है हुसैन का मातम। और ये रवायत उन्होंने पढ़ी कि हुसैन ने कहा था हजरे अस्वद से अफजल है वो निशान, वो निशान जो मेरी मोहब्बत में। अब थोड़ा सा सतह इल्मी को बुलंद कीजिए। अल्लाह अकबर। एक आलिम रुबानी से पूछा गया, ये हरूफ मुकत्तियात यानी आप मुकत्ते यानी अलिफ लाम मीम, ये सारे जो हरूफ हैं, ये हरूफ क्या हैं? ये हरूफ क्या? मैं तो सिर्फ एक जुमला कहने लगा हूं, मैं इस पे बहस नहीं करने लगा। बस मैं तो नतीजा तुम्हें जल्दी जल्दी देना चाहता हूं ताकि बात आगे बढ़ जाए। मुझे तो कुछ अभी और कहना है। हाँ, आपने क्या मैं इस पे बहस खोल लूंगा? नहीं नहीं, इस पे बहस करूंगा ही नहीं, नतीजा दूंगा। वो कहते हैं कि मासूम ने इरशाद फरमाया, किसी ने पूछा था ये मुकत्ता क्या है? ये अलिफ लाम मीम, ये काफ हा या आइन स्वाद, ये हा मीम आइन सीन काफ, ये हा मीम, ये क्या है? कहा सुनो, ये इसीलिए राज़े खुदा कहलाते हैं कि हुसैन बादशाह के जिस्म पर 10 मुहर्रम को जिस जिस शक्ल में जख्म बनने थे ना, अल्लाह ने वैसे वैसे हरूफ उतार दिए। उससे पूछा गया इन हरूफ का कोई आलिम भी है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है? शेख इश्वानी मुस्कुरा दिए, कहने लगे उस पे भी मासूम की निस है। मासूम ने फरमाया है सिवाय मेरे मातमी के हरूफ मुकत्तिआत को कोई नहीं समझ सकता। अब ये तुम्हें सोचना है कि तुमने गौर किया या नहीं किया। वो तुम पे रखता है कि माने कि वो क्या है। अब थोड़ा सा और आगे चलूं। खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुझे वफाकी कॉलोनी में भी पढ़ना था, लेकिन यहाँ क्योंकि अब शुरू कर चुका हूं तो अब यहाँ की तकमील होगी तो वहां शुरू होगी। ये नहीं हो सकता कि अपनी इबादत को बीच में, यानी अगर 4 रकत नमाज है तो मैं कैसे उसे 3 रकत कर दूं? नहीं, वो 4 रकत होगी तो नमाज कहलाएगी ना। तो जब तक नतीजा नहीं आ जाता, सारी चीज का हमें इल्म नहीं हो जाता कि आखिर अली नेमत क्यों है। यही आयत पड़ी थी कि बार बार मेरा रसूल नेमत का जिक्र कर बार बार। अब जब रसूल ने बार बार जिक्र किया तो उम्मत को फिर बेचैनी। अब उससे भी सख्त आयत उतरी सूरह नहल की, ऐ रसूल कहो यारिफून नेमत अल्लाह, ये जो तेरे पास बैठे हैं ना ये अल्लाह की नेमत के आरिफ हैं। एक होता है जानना और शय, और एक होता है आरिफ होना। यानी बंदा सो भी जाए ना तो भी उस नेमत से फिरता नहीं, उसे कहते आरिफ। अल्लाह कह रहा है ऐ रसूल कह दो यारिफून नेमत अल्लाह, तुम अल्लाह की नेमत के आरिफ हो। सुम्मा युनकिरूनहा, अल्लाह की नेमत को जानकर फिर तुम उसके मुनकिर हो गए हो। वह अक्सरहुमुल काफिरून, तुम में से अक्सरियत काफिर हो गई है। अल्लाहु अकबर। समझ रहे? अब जब ये बात आ गई अब और तकलीफ शुरू हो गई। अब फिर और जज करना शुरू किया तो फिर सूरह दहर की आयत नाज़िल हुई।
ए रसूल अब इनसे कहो इन हादैनहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, इनसे कहो कि मैंने अपने हिदायत सबील की हिदायत कर दी, अब या सबील को मान के शाकिर हो जाओ या सबील का इनकार करके काफिर हो जाओ, दोनों में से एक चीज हो जाओ। लोगों ने तंग आके खड़े होके रसूल का घेराव किया, कहा या रसूल अल्लाह ये कौन है नेमत अल्लाह? आपने फरमाया क्या अभी नहीं बतलाया था ये अली इब्ने अबी तालिब है? बस कोई दिल जले बोल पड़े, कहने लगे क्यों नेमत है, क्यों नेमत है, क्यों नेमत है, अली ही नेमत क्यों है? तब रसूल मुस्कुराए, फरमाया ये कहते रहो तुम्हारा जलना मुझे अच्छा लग रहा था। अल्लाह क्या था इश्क रसूल अली के साथ। कहते रहो शाबाश, कहते रहो, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम अली पे एतराज कर रहे हो। अली तब रसूल ने 3 खुतबे, मेरे भाइयों पूरी सीरत उठा के पढ़ लो। अब मैं ऐसा गया गुजरा भी इस उम्र में नहीं हूं कि जो मेरे मुंह में आएगा मैं आपको कह दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या बोलना है और कहां से बोलना है और कैसे बोलना है। 3 खुतबे हजूर अकरम ने अपनी मसनद पे खड़े होकर दिए। वो ऊंची मसनद थी, उस पे बैठ के बोलते थे, लेकिन 3 खुतबे, एक अली की शान में, एक तौहीद पर और एक हसन और हुसैन बादशाह पर। ये 3 खुतबे अपनी मसनद पे खड़े होकर, यानी यहां तक सीरत में है कि सरे मुबारक मस्जिद नबवी की जो छत जली हुई थी खजूर के पत्तों की, उससे टकराने लगी। आपने वहां से लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह जहमत हो रही है। कहा जहमत नहीं हो रही, तुम्हें याद करा रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। समझ रहे हैं? अली बादशाह के लिए मिंबर पे खड़े हुए रसूल और कहने लगे मुझसे लोग पूछ रहे हैं अली नेमत क्यों है, अली नेमत क्यों है? अरे लोगों सुनो, अल्लाह ने खुदाई करना पसंद ही नहीं की अली के बगैर। हाय हाय हाय, अल्लाह ने पसंद ही नहीं की, खुदाई ही पसंद नहीं की कि ये अली के बगैर हो। ओ लोगों सुनो, अली की 4 खसूसियात ऐसी हैं जिसकी वजह से वो अल्लाह की नेमत है। पहली खसूसियत अली की रसूल बता रहे थे ये है कि अल्लाह अपने जाहो जलाल और अपनी हैबत से अगर पूरी मखलूक पर दस्तखत कर दे कि इन सब को उठा के दोज़ख में फेंक दो, कोई मीज़ान नहीं होगा, कोई हशर बर्पा नहीं होगा, कोई आमाल नहीं तुलेंगे, कोई जन्नत नहीं है। बस इन्हें उठाकर सबको, नेक हैं या बद, सबको उठाकर अल्लाह अगर चाहे तो सबको उठा के जहन्नुम में फेंक दे। सिर्फ उस वक्त लोगों एक ही फर्ज है, तुम दुआ करो कि इस लम्हे में अली खड़ा हो जाए और अल्लाह से कहे मेरे आधे सांस की इबादत का सिला इन्हें दे दे। अल्लाह हाय का अल्लाह सारी मखलूक को जन्नत में पहुंचा देगा, आधे सांस का सिला। सांस भी पूरा नहीं, आधा सांस, आधा सांस। इसी पर सादिक बादशाह ने फरमाया था मेरे जद हुसैन का मातम करने वाला फर्द अली के 9 सांसों के अमाल का हकदार है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, समझ रहे ना? हाँ। समझ रहे हो ना? इन हकायक को खुदा के लिए समझो, इन हकायक को खुदा के लिए समझो, इन हकायक को खुदा के लिए समझो कि मातम कितना पुरअज़म है। आने वाला है ना मातम का जमाना, आने वाला है ना। ये तो अफराद अहले बैत फरमा रहे हैं ना। कभी मुस्तफा की बेटियों के फरमान पढ़ो,
एक दिन मस्जिद नबी में पर्दे में कहने लगी, सज्जाद ये मस्जिद में जो लोग बैठे हैं ना उम्मत रसूल, इन्हें कहो मैं मैशर में वैसे ही आऊंगी जैसे मैं शाम में दाखिल हुई थी। मैं वैसे ही आऊंगी। मेरी सवारी के करीब अल्लाह किसी को इजाजत नहीं देगा। ऐ सज्जाद ने बता, मेरी सवारी के करीब किसी को आने की इजाजत नहीं, मां सिवाय मेरे भाई के मातमियों की। का शहजादी मातमियों की इतनी इज्जत क्यों फरमाई? का उनका हर हाथ, सुनो बीबी क्या कह रहे हैं, इनका हर हाथ, इनका इन मातमियों का हर हाथ मेरे हुसैन की सच्चाई का गवाह है। अल्लाह इनके मातम को गवाहों में शुमार करेगा। समझ रहे हो ना? अपनी कदर कीमत को जानो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। आशूर आने वाला है, अयाम अल्लाह आने वाले हैं, अल्लाह के दिन आने वाले हैं। अपने मातम को इतना पाकीज़ा करो कि वो ला यमस्सहुल मुत्तहरून के मिस्दाक हो जाएं। तुम्हारे सीने पे पड़ने वाला हर हाथ फतह हुसैनी का नगारा है, हुसैन की फतह का नगारा है। पूछा गया, हाय हाय ये जो हमारे तुमने बहुत महदूद कर दिया अली की बेटी को ये कह के कि लाहौर की मलका है। बड़ा दिल तंग होता है मेरा जब मैं ये लफ्ज सुनता हूं, लाहौर की मलका, लाहौर की मलका। अल्लाह सबसे ज्यादा मकरूज इसी का है, सबसे ज्यादा मकरूज। शाम गरीबा में सिर्फ पर्दे पे नहीं बनी, आग और हंगाम में इसी शहजादी की बेटी जिनका सिने मुबारक 5 या 6 साल या 7 साल दर्ज हुआ, अब तारीख दान परेशान हो गए मक्तल लिखने वाले कि हम वजह शहादत क्या लिखें। सब ने नोट देकर माफी मांग ली कि हम नहीं बयान कर सकते कि इस शहजादी की शहादत कैसे हुई, शाम गरीबा में ये शहजादी की शहादत कैसे हुई का हम बयान नहीं कर सकते। बस हंगाम था, हंगाम में ही उनकी शहादत हुई। लेकिन सज्जाद बादशाह के पास जब यही बीबी आलिया बीबी के साथ आई और आके कहा, सज्जाद हुसैन के पास अबा थी, वो कासिम बांध लाया, हमारे पास चादरें नहीं, आले रसूल का फर्द है। अरे वो शहजादी बैठे ही बैठे शहीद हो गई। का अब हम क्या करें, वजूद सैयदा को कैसे छुपाएं? अल्लाह अकबर। सज्जाद ने सजदे से सर उठाया, कहा जाओ अली की बेटी जिस तरह से बैठी है ना उस पे रेत डाल दो। अली की अली जिसे तुम लाहौर की मलका कह के महदूद करते, खुदा की कसम सैयदा आलम आगे बढ़ी, ये शहजादी आगे तन के खड़ी हो गई। कहा ए मुस्तफा की बेटी, ए मोहम्मद की बेटी, ये काम आपसे नहीं करवाऊंगी, मैं हूं ना अली की बेटी। और अपनी बेटी का बदन अचानक आधी जब रेत डाल ली बदन पे तो चीख मार के उठ खड़ी हुई। सज्जाद बादशाह ने कहा क्या हुआ मां, क्या हुआ? कहा सज्जाद जितनी रेत डाली थी ना उसके वजन से बिखर गई है। उसका पुरसा दिया करो। इमाम बाकिर फरमाते हैं कि मुस्लिम और सैयदा की औलाद का हक हम पर बहुत ज्यादा है,
एक मोमिन ने घर मजलिस रखी, बस 2 जुमले आखिरी सुन लो, मैं दुआ कराऊं। कहने लगे मोमिन ने मजलिस रखी, इमाम तशरीफ ले गए और उसने इसी शहजादी का शहादत पढ़ दी जो इमाम से सुनी थी। इमाम सामने बैठे, इमाम का खून नहीं रुक रहा। उन्होंने कहा मालिक हमारी ख्वाहिश थी कि आप भी हमारे मातम में शामिल होते। तो आपने इरशाद फरमाया सुनो, आज मेरा मातम न बर्पा करो, आज इसी शहजादी का मातम बर्पा करो। यकीन जानो मेरी दादी सैयदा बिनते रसूल क़यामत के रोज इस पर मातम का हक मांगेंगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अय्याम अज़ा आ रहे हैं। अपने आप को इतना पाक कीजिए कि आप शहजादियों के मसाइब सुन पाए। अपने जहनों को, अपने ज़मीरों को, अपने कलूब को हुब्बे अली से मुअत्तिर कीजिए। खुदा के लिए अज़ा की मजलिसों में सवाब के लिए मत आइए। सवाबों के लिए मत आइए, हाजतों के लिए मत आइए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए ना आइए, सिर्फ हक के सैयदा के लिए आइए कि उसका हक अदा कर रहे हैं कि उसके बेटों को कैसे ज़िबा किया गया है। इमाम ज़माना के ज़ियारत, बाबा जी तो खैर ज़ाहिरों के ज़ाहिर हैं, क्या कहना। अलकमा पे जो मकामे सरकार इमाम ज़मन है ना, ये दर हकीकत इमाम ज़माना का मकाम नहीं है। यहां इमाम ज़माना चेहरे के बल गिर जाते थे और खून रोते थे, खून। और जब पूछा गया मौला कहीं भी खून नहीं रोते, इस खाली जगह पे क्यों रोते? कहा 4000 तीर एक ही दफा निकला था, मेरे आका हुसैन के बदन में जो लग सकते थे लगे, यही मुंह के बल गिरा था। हाय हाय, जिन्होंने वो शाराए सिदरा देखी है वो जानते हैं कि 1.5-2 किलोमीटर का फासला। लोगों ने इमाम के आगे हाथ बांध करके कहा मौला यहां जो गिरा था मक्तल तक गया कैसे? खून की आबशारें इमाम ज़माना के चेहरे से निकली। कहा इसीलिए तो खून रो रहा हूं। यहां जब गिरा पीछे शिमर लईन घोड़े पर था, उसने मुस्तफा की जुल्फों में हाथ डाला। अरे यहां से वहां तक फिर वो ले गया। कहा मौला इस पे खून रोया? कहा नहीं, इस पे भी नहीं रोया। कहा मौला फिर किस पे खून रोए? कहा यहां से वहां तक जो जुल्फों में हाथ डाल के ले गया वो हुसैन जरी था। रोता इसलिए हूं कि कोई पसलियों पे हाथ रख के साथ भाग रही थी। वो कह रही थी तुम्हें नहीं पता ये मैंने कैसे पाला, और ये नूरे नजर मोहम्मद है। वलानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। या रब्बा, या रब्बुल इज्जत, या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम क्या जाने तेरी रबूबियत क्या है, हम क्या जाने किसे रब कहना है, हम क्या जाने तू सोगे हुसैन में कैसा है, हम क्या जाने उस महशर को